आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी पीजी एमकॉम 2027 के सिलेबस के बारे में। वैसे तो इसका सिलेबस जो ऑथेंटिक वाला है, फॉर्मल वाला है, वो अक्टूबर के अराउंड ही हमें पता चलता है, क्योंकि तभी सीयूईटी पीजी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकलता है जो नेक्स्ट ईयर वाला होता है। बट पिछले कुछ सालों से, 2 सालों से यही सिलेबस को फॉलो किया जा रहा है। तो इस सिलेबस को डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कौन कौन से यूनिट्स से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, कौन कौन से यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स हैं और हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इन पर्टिकुलर यूनिट्स को। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं अपने बैच की इन्फॉर्मेशन भी इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। और क्लासेस कैसे शुरू होंगी इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखो। सो हे गाइस, दिस इज ऋतिक एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। देखो, समझते हैं पहले कि कितनी सारी यूनिट्स है इसके अंदर। अगर मैं यूनिट्स को नंबर वाइज गिनूं तो हमारे पास 24 के अराउंड यूनिट्स आती हैं। वी हैव 24 यूनिट्स टू कवर। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ ना, कॉमर्स का जो एग्जामिनेशन है तुम्हारा सीयूईटी पीजी का, बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस है इसका, बहुत वास्ट सिलेबस है। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ दैट मीन्स कुछ सोच समझ कर बोल रहा हूँगा। मैंने पिछली बार लोगों की बच्चों की प्रिपरेशन करवाई है बहुत अच्छे से यूट्यूब पे फ्रीली, तो मुझे पता है कि क्या सिनेरियो है और किस तरीके के क्वेश्चंस बने हैं पिछली बार भी, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इन शॉर्ट मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि कॉमर्स का जो सिलेबस है ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिलेबस है। अगर मैं इसको सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स से कंपेयर करूँ ना, इकोनॉमिक्स में बहुत कम सिलेबस है एज कम्पेयर टू कॉमर्स, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी। तुम्हारा अकाउंटिंग, कोर अकाउंटिंग, बेसिकली मैनेजमेंट भी इंक्लूड हो जाएगा, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स वगैरह इन्वॉल्व हो जाती हैं, प्लस में लॉ वगैरह भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, प्लस में इनकम टैक्स भी। तो 5 मोटे मोटे ऐसा बोल सकते हैं कोर एरियाज यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर भी सब कैटेगरीज हैं, या फिर बोल लो सब यूनिट्स हैं, या फिर बोल लो सब्जेक्ट्स हैं। तो 24 सब्जेक्ट्स को हम पढ़ने वाले हैं यार। तो आपको इसके लिए बहुत जल्दी से शुरुआत करनी पड़ेगी टू कवर योर सिलेबस ऑन गुड टाइम, और साइड बाय साइड आप लोग एमसीक्यू या पीवाईक्यू वगैरह की प्रैक्टिस भी कर पाओ। तो कॉमर्स का सिलेबस बहुत वास्ट है, कहीं से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इफ़ यू आर टारगेटिंग गुड यूनिवर्सिटीज़ एमकॉम करने के लिए, तो आपको सीयूईटी पीजी कॉमर्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत बच्चे भी इसको, इस पर्टिकुलर एग्जाम को देते हैं, प्लस में सिलेबस भी वास्ट है, तो थोड़ा सा कंपटीशन भी वास्ट रहता है, और इसको सिलेबस कवर करने का थोड़ा सा दिक्कतें भी अराइज होती है बच्चों को। ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आगे आगे चल के। एक प्लेलिस्ट मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरे चैनल की, अभी मैंने यहाँ पे पिक नहीं लगाई है। मेरे इस चैनल पे जाओ, ड्यू कॉमर्स चैनल पे, वहाँ पे तुम्हें ना प्लेलिस्ट सेक्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर कोर्सेज वाले सेक्शन में मेरा कोर्स मिल जाएगा, जो मैं तुम्हें आज इस बार 2027 के लिए पढ़ाने वाला हूँ। किस नाम से मिलेगा? सीयूईटी पीजी कॉमर्स या एमकॉम 2027 की प्रिपरेशन के हिसाब से। तो ये मिलेगा तुम्हें वहाँ पे, ठीक है। इससे पहले भी मैंने कवर करवाया है, जो तुम्हें 2026-27 के नाम से मिलेगा। सिमिलरली कोर्स के अंदर मिल जाएगा, उसके अंदर ऑलरेडी 150 के अराउंड वीडियोस पड़ी हैं, वहाँ से भी चीज़ें कवर कर सकते हो ऑब्वियसली। बट चीज़ें अब काफ़ी चेंज हो रही हैं, पैटर्न चेंज हुआ है, तो मैं चीज़ें और अच्छे से लेकर आने वाला हूँ 2027 के रिगार्डिंग। तो इसके बारे में हम बातचीत करते रहेंगे। बस तुम्हें मैं ये बोल रहा हूँ, यू हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट या फिर कोर्स, एक ही चीज़ है। तो इस चीज़ को आपको फॉलो करते रहना है थ्रू आउट द ईयर। गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू आर जेन्युइनली प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी पीजी कॉमर्स एग्जामिनेशन। नाउ अगर मैं सिलेबस की बात करूँ ना, सिलेबस को अगर हम पूरा जाने तो 24 यूनिट है, और कहाँ कहाँ से ज़्यादा वेटेज बनती है ये समझते हैं। प्लीज़ ध्यान देना कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वेटेज यही वाली ही आए, यही वाली आए। कुछ भी हो सकता है यार, फ्यूचर इज अनसर्टेन, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट मच। प्रोबेबिलिटी का खेल रहता है, हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं सो एज टू प्रिडिक्ट समथिंग, और वो भी प्रोबेबल है। गेटिंग माई पॉइंट? वो भी सर्टेन नहीं है कि भाई ऐसा ही होगा। तो वी कैन जस्ट एक्सपेक्ट थिंग्स। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मैं बात करूं पिछले कुछ सालों में, तो जो हमारा एक वेटेज बना है, वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यूनिट्स के अंदर, वो क्या रही है आपकी? अकाउंटिंग, ऑडिटिंग। अकाउंटिंग बेसिकली इसमें ब्रॉडर है। अकाउंटिंग के अंदर पार्टनरशिप आ जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आ जाएगा, लेकिन मेजरली आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है। फिर आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है, वो भी वाइड है। ऑडिट आएगा। तो ये अकाउंटिंग का पोर्शन हमेशा से काफ़ी ज़्यादा रहा है, और आने वाले समय में ज़्यादा ही रहेगा, और बच्चों को अकाउंटिंग के अंदर दिक्कत भी आती है बहुत ज़्यादा।
क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल लगती है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग गेन नहीं हो पाता है, प्लस में वास्ट ये खुद ही है यार। तुम खुद सोचो ना, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, फिर तुम्हारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फिर तुम्हारी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें अपने आप में ही एक कोर्स है यार। तुम्हें कोर्स के अंदर भी कोर्स करना है, बताओ, गेटिंग माई पॉइंट। तो वास्ट है सिलेबस, तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर जो और ज़्यादा वेटेज लेकर आता है, मतलब सेकंड कैटेगरी पे, सेकंड पॉइंट पे, वो है मैनेजमेंट तुम्हारा पूरा। जैसे कि हो गया ऑफिस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, एचआरएम हो गया, छोटा मोटा मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी आती है। तो मैं मैनेजमेंट के अंदर ही इसको इंक्लूड करता हूँ। ये जो मार्केटिंग एंड सेलिंग वाला है ना, ये यहीं पर ही इंक्लूड हो जाता है, तो इट कैरीज अ लॉट ऑफ वेटेज एज वेल। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स आता है। इकोनॉमिक्स के अंदर आपकी माइक्रो है, मैक्रो है, आईईडी है, पब्लिक फाइनेंस है, ठीक है। प्लस में यहाँ पे तुम ट्रेड भी इन्वॉल्व कर लो, इकोनॉमी से रिलेटेड है ना, तो ट्रेड ऑफ इंडिया भी एक यूनिट है तुम्हारी, वो भी तुम यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हो। तो यू कैन सी कि भाई मोटा मोटा जो पोर्शन आता है तुम्हारा, अकाउंटिंग एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से लेकर चलो, इकोनॉमिक्स एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से लेकर चलो जिसके अंदर 4-5 यूनिट आ गई है। फिर तुम्हारा मैनेजमेंट, वो भी एक ब्रॉडर नजरिए से लेकर चलो, जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एचआरएम, ये सारी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। हालांकि तुम्हारे सिलेबस के अंदर एचआरएम नहीं है। मैं एचआरएम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के अंदर तुम्हें गिवन रहेगा स्टाफिंग, तो स्टाफिंग के अंदर ये चीज़ें आ जाती है यार तुम्हारी, है ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल वगैरह वगैरह। गेटिंग माई पॉइंट। तो हल्का फुल्का एचआरएम है, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये चीज़ें, उसके बाद जो मेजरली पोर्शन आता है वो दो चीज़ों का आता है तुम्हारा। एक होता है ये न्यूमेरिकल वाली चीज़ें जिसमें बच्चे घबराते हैं, अभी मैं इसके ऊपर बात करूंगा अच्छे से, जो हो गया स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैथ्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, और तुम्हारा सारा लॉ, लॉ यानी कि कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, बैंकिंग लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह। कंपनी लॉ एक पूरा कंपनीज एक्ट है, और बिजनेस लॉ के अंदर बहुत सारे एक्ट हैं यार, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, फिर इसी के अंदर भी दोबारा से आ जाता है तुम्हारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आ जाता है, हुंडीज वगैरह आ जाती हैं, और भी अदर हमारे पास एक्ट देखने को मिलते हैं बिजनेस लॉ के अंदर। उसके बाद जो बची कुछ यूनिट्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि इनकम टैक्स। हालांकि तुम्हें यहाँ पे वेटेज कम दिखाई देगी, बट इसके 5 क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। और तुम्हारा वैसे भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 75 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें अगर 5 क्वेश्चन इनकम टैक्स के आए तो वो कितना ज़्यादा वेटेज कैरी कर रहा है, गेटिंग माई पॉइंट। तो 5 × 4 कितने होते हैं भाई, 20 मार्क्स। 20 मार्क्स तो तुम्हारे इनकम टैक्स कैरी कर रहा है मोटे मोटे तौर पे। तो ओवरऑल देखा जाए ना, तो ये सिनेरियो रहता है, बट ये पत्थर की लकीर नहीं है, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है ईयर टू ईयर, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, और कैसा पेपर बनेगा वी डू नॉट नो, वी जस्ट प्रिडिक्ट बेस्ड ऑन ट्रेंड, है ना, वो हम कर सकते हैं बस। लेकिन मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ यार कि एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, अभी से ही समझ लो। आई होप सो कि तुम ये वीडियो देख रहे होगे पहले, यानी कि अपनी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले, तो सारी चीज़ें अभी जान लो। एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड हमेशा ध्यान रखना है, और इसी ही नज़रिए से तुम्हें पढ़ना है। एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, हो सकता है तुमने जो पढ़ा होगा उसमें से कुछ भी इतना ना आए, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आ जाए चीज़ें, हो सकता है ऐसा। तुम्हारे 75 क्वेश्चन के अंदर कुछ 10-15 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो तुमने कभी जीवन में पढ़े नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे, टॉपिक नहीं कर रखे होंगे, बट स्टिल वो आएंगे, हो सकता है ऐसा। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, और प्रिपेयर्ड वैसे कैसे बनोगे तुम लोग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेकर, नॉलेज गेन करके, गेटिंग माई पॉइंट। अब थोड़ा सा और समझते हैं। तुम्हारे पास, मैंने तुम्हारे सिलेबस को ना 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, 5 मोटे मोटे हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा है तुम्हारा कोर कॉमर्स का, जिसके अंदर इंक्लूड क्या हो जाएगा, तुम्हारी अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग सारी हो जाएगी, फाइनेंशियल, पार्टनरशिप वाली, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट वाली, है ना, छोटी मोटी कॉर्पोरेट वाली। फिर तुम्हारा आ जाता है लॉ, इनकम टैक्स लॉ हो गया, कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ हो गया। दिस इज द कोर कॉमर्स भाई, यही तो हम पढ़ते हैं मेजरली बीकॉम के अंदर, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के अंदर, है ना। तो ये हमारा कोर कॉमर्स है। कोर कॉमर्स कैरीज अ लॉट ऑफ वेटेज, प्लीज रिमेंबर दिस, एंड दीज पर्टिकुलर यूनिट्स आर लेंथियर ऑल्सो, और इसमें बच्चे घबराते भी हैं। घबराते तो सेक्शन नंबर डी में भी है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अकाउंटिंग में भी घबराते हैं। तो वी विल डेफिनेटली गोइंग टू कवर इट अच्छे से, उसके बारे में भी बताऊंगा, मेरे बैच के बारे में भी बताने वाला हूँ इसके बाद, टेंशन मत लेना कि कैसे हम लोग कवर करने वाले हैं चीज़ों को। सेकंड जो मैंने सेक्शन बनाया आप लोगों का, वो मैनेजमेंट बनाया है, जिसके अंदर आ जाता है एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से करवाऊंगा तुम्हें मैंने वैसे करवा भी रखा है, लेकिन अभी नए नज़रिए से, नए सिरे से शुरू करेंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस मैनेजमेंट है, ऑफिस मैनेजमेंट से अब क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 2, 3, 4 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना।
तो आईटी की नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए, आईटी कंप्यूटर रिलेटेड स्टफ की। मार्केटिंग मैनेजमेंट है, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये क्या होता है, ये थियोरी हैवी यूनिट्स रहती हैं लेकिन ईजी स्कोरिंग रहती है ना। जैसे ये तुम्हारी ये दोनों देखो, ये तीनों देखो, ईजी स्कोरिंग है। इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे, प्लस में यहाँ पे कुछ फैक्चुअल चीज़ें रहने वाली हैं, थियरी बेस्ड चीज़ें रहेंगी, तो इट इज़ ईजी स्कोरिंग। ये जो है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यू हैव टू कवर दीज यूनिट्स यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन आने ही आने हैं और आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, तो इट इज़ बेटर टू कवर दीज यूनिट्स सबसे पहले। मतलब यूनिट तो सभी ही कवर करेंगे, कोई ऐसी यूनिट नहीं है जो मैं तुम्हारी छुड़वाऊंगा, तो अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट सेक्शन है तुम्हारा इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर माइक्रो कर लिया कवर, मैक्रो कर लिया, पब्लिक फाइनेंस आता है तुम्हारा। मे बी पब्लिक फाइनेंस तुम लोगों ने पढ़ा ना हो इतने डीप डाउन जाके, पर इतना कुछ सिनेरियो नहीं है यार। वही है तुम्हारा एक्सपेंडिचर, डेट, रिवेन्यू हो गया, गवर्नमेंट का खर्चा हो गया, फिस्कल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट वगैरह वगैरह, यही सारी चीज़ें हम पब्लिक फाइनेंस में अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, ब्रॉडर नज़रिए से पढ़ते हैं। फिर आता है तुम्हारा इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। देखा जाए तो डीप डाउन ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ से, करंट अफेयर्स का बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। तो इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को हम फैक्चुअली पढ़ेंगे, थियोरेटिकल पीओवी से पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें करंट अफेयर्स से जुड़े रहना भी पड़ेगा, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा होगा यार ये बहुत ईजी है सीयूईटी पीजी कॉमर्स निकालना। नहीं भाई, अच्छे अच्छे बच्चों के भी ना कट ऑफ से भी नीचे जाते हैं मार्क्स, मतलब कट ऑफ तक पहुंच नहीं पाते हैं वो लोग, गेटिंग माई पॉइंट। फिर उनका एडमिशन रह जाता है, फिर वो ड्रॉप करते हैं, या फिर वो प्लेसमेंट ले लेते हैं, या फिर कहीं और एमकॉम कर लेते हैं, या वगैरह वगैरह, या ड्रॉप कर देते हैं भाई अपना एमकॉम करने का गोल। तो समझो इस बात को कि अच्छे से अच्छा बच्चा भी कभी कभार नहीं कर पाता है स्कोर, ठीक है। तो यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स यार, ट्रस्ट मी। मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है सीयूईटी पीजी के लिए, यूजीसी नेट वगैरह के लिए, तो आई नो। तभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि व्हाट यू हैव टू डू। एक अच्छा मेंटोर भाई तुम्हें जेन्युइन रियलिटी बताएगा, ना कि अपना कोर्स बेचने के चक्कर में तुम्हें बस अब आ जाओ ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। एनीवेज, नेक्स्ट है तुम्हारा ट्रेड ऑफ इंडिया। तो ये लार्ज सिलेबस रहता है इनका, बट मैनी रिपीटेड कंसेप्ट्स इनके रहते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें रिपीट होती है। जैसे माइक्रो की अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्शन फंक्शन से आ जाएगा, तुम्हारा इंडिफरेंस कर्व से आ जाएगा। तो दीज आर दी स्टैटिक चीज़ें जो कि तुम्हें कवर करनी है, और रिपीटेडली यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा सेक्शन डी आता है। सेक्शन डी जो है ना, वो हर एक बच्चे को अलग बनाएगा एक दूसरे से। कैसे? मतलब मेजोरिटी ऑफ लोगों ने ना ऊपर वाली 3 चीज़ें कवर कर ली होंगी, लेकिन नीचे वाले 2 सेक्शन कवर नहीं करेंगे वो लोग। उन्हें लगेगा सेक्शन ई इज़ वेरी इजी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कर लेंगे ऊपर ऊपर से, उन्हें लगेगा बहुत ईजी है तो मैं आराम से कर लूँगा, ठीक है। तो बच्चे थोड़ा सा इसमें कम ध्यान देते हैं, एक्टिव होके नहीं पढ़ते हैं, फोकस्ड होके नहीं पढ़ते हैं। बट दीज 2 ये ना थोड़ी अंडरडॉग है, ये 2 सेक्शंस। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अब आने लगेंगे, आए भी हैं। जैसे इस बार की अगर मैं बात करूँ 2026 की, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब टेढ़े मेढ़े भी आने लगेंगे, क्योंकि लोगों ने इसको बहुत इजी समझ लिया है। और जो भी बॉडी कंडक्ट करवा रही है ये एग्जाम, अभी तो एनटीए करवा रही है, तो वो अपने लेवल ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अब बहुत टिपिकल क्वेश्चन आने लगे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया, और बहुत केस स्टडी बेस्ड हो गया। एआई का ज़माना है यार, तो बहुत चीज़ें चेंज होने वाली है, प्लीज़ ध्यान रखना है चीज़ों को, ठीक है। नाउ सेक्शन डी है तुम्हारा क्वांटिटेटिव पोर्शन, जिसके अंदर स्टैट्स आ जाती है, ठीक है, अप्लाइड स्टैट्स आ जाती है। फिर तुम्हारा बिजनेस मैथ्स आ जाता है, और क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स आ जाता है। काफ़ी बच्चे इस चीज़ को छोड़ते हैं, मैंने लास्ट ईयर भी देखा है। बच्चे बोलते हैं सर इनको छोड़ के काम चल जाएगा क्या? नहीं मेरे भाई, नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक लगा लो, 2 लगा लो, 4 लगा लो, 5 लगा लो, या फॉर दैट मैटर कभी कभार 8-10 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। क्या कर लोगे फिर तब? क्योंकि कुछ नहीं पता होता है कि कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। फ्यूचर इज अनसर्टेन, वी कैन जस्ट हैव प्रोबेबिलिटीज कि भाई ऐसे ऐसे हो सकता है ऑन द ट्रेंड बेसिस। बार बार बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। तो जितनी चीज़ें तुमने यहाँ पे देखे, जितने सब्जेक्ट तुमने यहाँ पे देखे हैं, सारे कवर करने हैं मेरे साथ मिलकर, ठीक है। एक सेकेंड, मेरी वीडियो ब्लर हो गई, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वाला टॉपिक। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में करेंसी एंड बैंकिंग है, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग है, इसके अंदर वही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आता है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आती है। डेवलपमेंट बैंकिंग है, बहुत प्यारी यूनिट है ये भी। ये कुछ यूनिट्स ऐसी होंगी तुम्हारी जो कनेक्टेड रहने वाली हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ाऊँगा, तो तुम्हें हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इंश्योरेंस लो, ये भी एक बहुत अच्छी यूनिट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बन रहे हैं हर बारी, जो इनके प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है। फायर इंश्योरेंस हो गया, मरीन इंश्योरेंस हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो
स्टूडेंट जनरली इन चीज़ों को ना इग्नोर कर देते हैं, उन्हें लगता है बहुत ईजी है, बेसिक है, लेकिन नहीं, आजकल यहाँ से बहुत हार्ड क्वेश्चन बनने लगे हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, ये मैं क्यों और कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 2026 की बात करूँ ना, तो वहाँ पर वेटेज कुछ ये वाली थी। अभी तुम्हें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं अगर जूम इन करूँ तो तुम देख पा रहे हो कि अकाउंटिंग में 10 आ रहे थे, मतलब 10 क्वेश्चन आए, कंपनी लॉ में 6 क्वेश्चन आए, बिजनेस लॉ में 6 क्वेश्चन आए, मार्केटिंग में 5 आए, इनकम टैक्स में 5 आए, मैक्रो इकोनॉमिक्स से 4 आए, डेवलपमेंट बैंकिंग से 2 आए, ट्रेड ऑफ इंडिया से 1 आया। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ पे कि दिस इज बेसिकली दी बाइफरकेशन 2022 वाले की, 2026 वाले की, सॉरी, जो भी रिसेंट वाला था। तो अकाउंटिंग, कंपनी लॉ, मैक्रो, बिजनेस मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें तुम्हारा मेजरली पोर्शन कैरी कर रही है क्वेश्चंस का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नीचे वाली बस बच्चों वाली चीज़ है, ऐसे हम कवर ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या पता 2027 के अंदर ये नीचे वाले पोर्शन ज़्यादा बड़े हो जाएं। गेटिंग माई पॉइंट? तो यू हैव टू स्टडी प्रॉपरली यार, कुछ नहीं छोड़ना है, ट्रस्ट मी ऑन दैट, कुछ भी नहीं छोड़ना है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं ये बात। अब बात करते हैं जो बच्चे लेना चाहते हैं मेरे कोर्स को, इस पर्टिकुलर बैच को, फुल फ्लेज्ड बैच रहेगा, मतलब यू हैव टू रिलाई ऑन मी। ठीक है, मतलब एक मेंटर तुम्हारे साथ रहेगा ना, तो इट विल बिकम ईजी, दिस जर्नी विल बिकम ईजी फॉर यू। देखो, ये तुम्हारे ऊपर है कि भाई तुम्हें बैच लेना है नहीं लेना है। मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। वैसे तो मैं यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स लेकर आऊँगा, ठीक है, वहाँ पर मेरी कोई ऐसा सच लाइबिलिटी नहीं रहेगी कि भाई लेक्चर लेकर ही आना है, जब मेरा मन होगा तब लेकर आऊँगा। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन हाँ, वहाँ पे तुम्हारी प्रिपरेशन होगी। प्लस मेरी जो पिछली वाली प्लेलिस्ट है, यू कैन यूज़ दैट, 2026 वाली, यू कैन यूज़ दैट, उसको भी करके बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं वहाँ से कर लो। लेकिन बात ये आती है कि कैसे करना है, हाउ टू अप्रोच द प्रिपरेशन। अगर आप लोग XYZ कैंडिडेट हो, XYZ मतलब कि मान के चलो कि एवरेज कैंडिडेट है, जिसे इसके बारे में पता ही नहीं है, अच्छे से पढ़ा ही नहीं है उसने जीवन में कभी, अपना बीकॉम वगैरह चिल करके निकाल दिया है, तो इट विल बिकम हार्ड फॉर यू टू कवर द सिलेबस विदाउट एनी गाइडेंस। तो आप लोगों के लिए सेकंड ऑप्शन है, यू कैन चूज दिस बैच। बैच का नाम मैंने रखा है सुपर 35। आप लोगों ने ही सजेस्ट किया था, मैंने पोल डाला था टेलीग्राम चैनल पे और आप लोगों ने सजेस्ट किया था सुपर 35। वैसे तो एक और नाम था लेकिन उसको मैंने हटा दिया है, वो आप जाके देख लेना वहाँ पे। तो सुपर 35 बैच का नाम है। इट बेसिकली डिपिक्ट्स कि भाई मैं जनरली सिर्फ 35 बच्चों को ही इस बार लेने वाला हूँ 2027 के लिए। ठीक है, वो देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहता है, अगर डिमांड ज़्यादा आएगी तो देखते हैं, कम आएगी तो देखते हैं भाई। तो 2027 के लिए मेरा फुल फ्लैश्ड जो बैच आ रहा है, बहुत मज़ा आने वाला है। मज़ा इन द सेंस तुम्हारा सिलेबस कवर होगा, ठीक है, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स तुम्हें प्रोवाइड करवाऊंगा, तुम्हें टाइम टू टाइम उससे कवर करते जाना है। रिकॉर्डेड इस सेंस में प्रोवाइड करवाता हूँ मैं क्योंकि इट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर यू टू यू, कि आप अच्छे से पढ़ पाओ, अच्छे से और अपनी स्पीड में पढ़ पाओ। अगर मैं लाइव लेकर आने लगा ना तो इट बिकम्स वेरी हेक्टिक यार, मेरे लिए भी हेक्टिक, तुम्हारे लिए भी हेक्टिक, क्योंकि मेरा जो लाइव सेशन होता है वो फिर बढ़ेगा काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो लाइव लेकर आऊँगा मैं, लेकिन कुछ अलग अलग चीज़ों के लिए लेकर आऊँगा जहाँ पे मुझे लगता है कि नीड होएगी। बैच की बात बता रहा हूँ मैं ये तुम्हें, ठीक है। वैसे दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, यहाँ पर बने रहो, या तो यूट्यूब से लेक्चर देख लो जो जैसे भी तुम्हारा हो पा रहा है, या फिर मेरा ये बैच लेकर यू कैन रिलाई ऑन मी। सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी तुम्हें। क्या क्या चीज़ें मिलेगी, सिलेबस कवरेज करेंगे अपन लोग, PYQ एनालिसिस करेंगे बहुत अच्छे से, PYQ को बार बार कवर करेंगे अपन लोग, 2023, 24, 25, 26 के PYQs को। PYQs आर मस्ट, कोई सी भी एग्जाम को उठा के देख लो, PYQ तुम्हें करना ही करना है। PYQ को साथ मिलकर करेंगे, ठीक है, एनालिसिस करेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेकर आएंगे, लाइव लेकर आएंगे। PYQ का ई बुक भी तुम्हें मिलेगा जो मैं खुद बनाता हूँ भाई, मैंने पिछली बार बनाया था 2023, 24, 25 वाले PYQs के लिए, और इस बार 2026 भी उसके अंदर ऐड ऑन होगा, तो तुम्हें वो PYQ की ई बुक मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली तुम्हारी प्रिपरेशन के अंदर। मैं तुम्हें यहाँ पे अभी लाकर दिखा नहीं सकता कि क्या फीडबैक थे PYQ ई बुक के मेरे, लेकिन फीडबैक अच्छे आए थे। टेलीग्राम चैनल या फिर मेरा लिंक्डइन फॉलो कर लेना मुझे लिंक्डइन पे, वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि क्या कुछ फीडबैक दिए थे बच्चों ने इन सारी चीज़ों को रिगार्डिंग लास्ट ईयर। तो ऐसा मैं अपना कोई पेड बैच भी नहीं लेकर आया था, बट स्टिल मेरे पास फीडबैक बहुत अच्छे आए थे। नेक्स्ट इज यूनिट वाइज MCQ मिलेंगे, मतलब जैसे ही हम कोई यूनिट को कवर कर दे रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल हमने माइक्रो को कवर किया तो वहाँ पर हम यूनिट वाइज MCQ लगाएंगे, माइक्रो के पूरे MCQ लगाएंगे, 100, 150 जितने भी MCQ बनते हैं सारे MCQ को लगाकर उस यूनिट को नक्की करेंगे, टाटा बाय बाय खल्लास खत्म करेंगे, ईजी। नेक्स्ट इज योर वीकली टेस्ट। यूनिट वाइज टेस्ट तो है ही है कि भाई यूनिट खत्म हुई तो तुम्हें पूरी यूनिट के टेस्ट मिल गए, फिर तुम्हें वीकली टेस्ट भी मिलेंगे। वीकली टेस्ट का मतलब ये होता है कि इफ़ यू आर
करंटली कवरिंग, मेरे कहने पे XYZ यूनिट, ठीक है, ये यूनिट्स को कवर कर रहे हो। तो वीक हो गया, एक वीक में आपको एक टेस्ट मिल जाएगा। मे बी इट विल बी इन अ फॉर्म, मैं अभी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगा किस फॉर्म में मिलेगा तुम्हें, PDF है या क्या है। तो मतलब कि ऑब्वियसली ऑनलाइन वर्चुअल क्लास है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाला सिनेरियो है, तो वहीं पर ही मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि वीकली टेस्ट मिलेगा विच विल गिव यू बेनिफिट्स यार, बहुत ज़्यादा। ये बेनिफिट आपको इसलिए देगा क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेगा। तो वीकली टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ को कैसे आप देखते हो, कैसे सोल्व करते हो, हाउ यू अप्रोच दी MCQs, वो तुम्हें सीखने को मिलेगी यहाँ पर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है ये। तुम आने वाले समय में जितने भी MCQ वाले एग्जाम देने जाओगे अगर कॉमर्स के, तुम्हें वहाँ पे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव गिवन सो मैनी एग्जाम्स कॉमर्स के भाई, मतलब सो मैनी तो नहीं बट स्टिल बार बार दिए हूँ, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है भाई। तो आई हैव द एक्सपीरियंस टू गाइड यू, तो वो तुम्हें चीज़ें सीखने को मिलेगी यहाँ से बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट मी। और ये जो चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेगी, ये मिलेगी फेस टू फेस, 101 इंटरेक्शन होगा भाई। कहने का मतलब है वीक में एक दिन हम लोग एक गूगल मीट या फिर जूम का सेशन रखेंगे बेसिकली, जहाँ पर हम आमने सामने होंगे और बातचीत करेंगे। कोई डाउट होगा आई कैन सॉल्व योर डाउट्स, और आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड होगी यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, बच्चे बीच में ना निराश होके कंसिस्टेंसी को भूल जाएंगे। तो यहाँ पे ये 1 जूम या गूगल मीट लाइव सेशन काम आने वाला है। पर वीक होगा ये, हर वीक होगा बेसिकली एक लाइव सेशन, क्योंकि तुम्हें मोटिवेशन चाहिए रहेगा भाई, तुम्हें कंसिस्टेंट रहने के लिए मोटिवेशन चाहिए रहेगा, तुम्हें तुम्हारा गोल बार बार याद दिलाने के लिए मैं वहाँ पे रहूँगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये चीज़ की फैसिलिटी तुम्हें मिलती है। उसके बाद जब हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा अच्छे से, वी आर गोइंग टू डू सम मॉक्स, हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। ये एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड रहता है, वहाँ पे हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे फुल फ्लेज्ड वाले 75 क्वेश्चंस वाले, जैसा भी पैटर्न रहने वाला है उस हिसाब से। आपका एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप होने वाला है, टेलीग्राम ग्रुप होने वाला है, जहाँ पे यू कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, और वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं। प्लस में वो एडमिशन तक रहने वाला है। एडमिशन किसका, DUET वगैरह का एडमिशन, सॉरी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन जब तक आएगा तब तक वो आप वहाँ पर रहोगे, ताकि आपको एक एडमिशन की काउंसलिंग बेसिकली मिल जाए एक तरीके से। एक बोनस पॉइंट तुम्हें यहाँ पर ये भी मिलता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया को भी काफ़ी बच्चे टारगेट करते हैं MCOM के लिए, जिन बच्चों का CUET PG अच्छे से नहीं जाता है ना। तो ये जामिया अपना अलग से एंट्रेंस करवाता है, तो इसके कुछ PYQs के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। मतलब हम लोग PYQs को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि यार जामिया का जो एंट्रेंस है वो किस तरीके से अलग है, और कौन कौन से सिलेबस का क्या आता है वहाँ पे, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको डबल फायदा मिल जाता है, एक आपका ये सिनेरियो है और बैकअप के लिए आपको ये भी मिल जाएगा। मतलब ये हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो सुपर 35 इज बेसिकली फुल फ्लेज्ड बैच, और जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं वो सिर्फ ये चीज़ ही गेन कर पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट, लेक्चर्स वगैरह आप लोग इन सारी चीज़ों से हाथ धो बैठोगे भाई अगर तुम बैच ज्वाइन नहीं करोगे। दैट इज़ अप टू यू इफ़ यू वांट टू ज्वाइन और नॉट। प्लीज़ ध्यान रखना जो रजिस्ट्रेशन डेट्स है वो आपकी डेट है 30 जून लास्ट डेट। अर्ली बर्ड का ऑफर सिर्फ 15 जून तक ही रहेगा, ये ध्यान रखना। जो बच्चे 15 जून तक ज्वाइन कर लेंगे उनके लिए ये है फ़ी, और जो बच्चे 15 के बाद और 30 तक ज्वाइन करेंगे उनकी ये फ़ी है। प्लीज़ नोट डाउन, आई विल नॉट गोइंग टू रिड्यूस द फ़ी इन एनी केस दिस ईयर। वाई सो? क्योंकि ये बहुत मिनिमल फ़ी है, और इतना सारा एफर्ट लगाने के लिए जो चीज़ तुम्हें मैंशनड है, आई हैव टू पुट इन माई एफर्ट्स, मेरे को अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो उस चीज़ के लिए मैंने ये इतनी मिनिमम बेयर फ़ी रखी है। गेटिंग माई पॉइंट। और इट विल नॉट बी रिड्यूस्ड इन एनी सर्कमस्टांसिस, प्लीज़ ध्यान रखना। और ये अगर आप लोग पर मंथ के बेसिस पे भी देखोगे ना, अगर मैं इसको उठा लूँ ज़रा 4K को अगर मैं उठाऊं और इसको आप कर दो, हमारे जो जर्नी रहने वाली है वैसे तो 8 से 9 महीने की जर्नी रहने वाली है, तो अगर आप इसको 9 महीने से कर दोगे अगर डिवाइड, तो कितना बनेगा, बताओ कितना बनेगा। एक सेकंड मैं ही बता देता हूँ आपको। अगर तुम 8 से भी इसको कर लोगे, चलो 8 से कर लो ज़रा, ठीक है, 500 रुपये पर मंथ ये तुम्हारा है भाई। ट्यूशन फ़ी है एक तरीके से, और जो कि मतलब आज के ज़माने में ट्यूशन फ़ी कितनी होती है, गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे 24 सब्जेक्ट सीखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, एक अप्रोच कैसे करते हैं कंपेटिटिव एग्जाम को, ये भी सीखने को मिलेगा। तो इट इज़ वेरी मिनिमम थिंग टू इन्वेस्ट फॉर, या फिर ये बहुत मिनिमम अमाउंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट इसका रिटर्न जो तुम्हें मिलेगा वो इससे मैनीफोल्ड है।
तुम उसे मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजर भी नहीं कर सकते। गेटिंग माई पॉइंट? इतनी सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर सीखने को मिलेगी। एनीवेज, दोज हु आर इंटरेस्टेड जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मेरा नंबर तुम्हें पता ही होगा, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है नंबर, वहाँ पे जाके चेकआउट करो, ठीक है। और व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट करके यू कैन अवेल दिस बैच। सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको वहाँ पर अवेलेबल होगी मेरे व्हाट्सएप चैनल वगैरह के ऊपर, वहाँ पर जाकर आराम से चेकआउट करना। सो आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है और मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया हो तो यू कैन कमेंट ऑन बिलो, ताकि हम सिलेबस के ऊपर और चर्चा कर सकें, ठीक है। तो दीज वर दी ऑलमोस्ट अराउंड 24 यूनिट्स जो कि आपको कवर करनी है। आज से ही शुरू हो जाओ मेरे भाइयों क्योंकि और बहनों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है भाई, तुम्हारे इस तरफ हूँ मैं, वहाँ से जहाँ पर तुम थे वहाँ से उठकर ही यहाँ पर आया हूँ, प्लस में और 3-4 साल का एक्सपीरियंस लिया है। तो आई नो हाउ स्टूडेंट्स स्ट्रगल, ठीक है, और स्ट्रगल करने के बाद कैसे उन्हें सक्सेस मिलती है। तो बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, चाहे मेरे यूट्यूब लेक्चर से जुड़ जाओ या फिर मेरे बैच से जुड़ जाओ, दैट इज़ अप टू यू। बस मेरे साथ जुड़े रहो और उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म, दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म दैट यू गाइज नीड फॉर CUET PG कॉमर्स 2027 एग्जामिनेशन, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। चलो, दैट्स इट एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हम लोग ये हो गया हमारा डन। मैंने देखो आपको बोला है प्लेलिस्ट को फॉलो करने को, जहाँ पे हमने कवर किया है सबसे पहले क्या कि CUET PG कॉमर्स के बारे में सारी डिटेल मैंने तुम्हें दी है फर्स्ट लेक्चर के अंदर, प्लेलिस्ट में देखोगे। दूसरे लेक्चर में मैंने सिलेबस के बारे में बताया है। अब आगे आगे चलते चलते मैं PYQ को डिकोड करूँगा, एनालिसिस करूँगा आपके लिए यूट्यूब पर ही, और उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। ध्यान रखना, यहाँ पे जो बैच के रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 30 जून है लास्ट। इसका ये मतलब नहीं है कि क्लासेस 30 जून को शुरू होगी, पहले हो जाएंगी। गेटिंग माई पॉइंट? मैं चीज़ें पहले ही शुरुआत करवा दूंगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो यू हैव टू बी विद मी। चलो, दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज हिट दैट लाइक बटन इफ यू genuinely gained some knowledge from this particular session. चलो, थैंक यू।